अस्सलामुअलैकुम। Css Pms गेटवे चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हम इस्लामिक स्टडीज़ का ये लेक्चर सीरीज़ हमारा चल रहा है इस्लामिक स्टडीज़ का Css Pms एग्ज़ाम्स के हवाले से। ये Css Pms पास पेपर्स के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है। ये पहला टॉपिक है Css Pms के मोस्ट ऑफ दी सिलेबस में, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आए तो उसको किस तरह से और किन किन चीज़ों को मद्देनजर रख के आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अच्छा, इंट्रोडक्शन। It is not righteous that you turn your faces towards the east or west, but righteous is of him who believe in Allah, the last day, the angels, the books, and the prophets, and spends of his money for love of him on the relatives and the orphans and the needy, the wayfarer, the beggars, and for ransoming of captives, and who establishes salat and pays zakat, and those who fulfill their promises which they have made, and the patient in affections, and the steadfast in the time of war. It is these people who in word have proved truthful, and it is these who are the God fearing. ये सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है। इसकी मीनिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नेकी सिर्फ यही नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल क़राबतदारों और यतीमों पर और मोहताजों पर और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर और ग़ुलामों की गर्दनों को आज़ाद कराने में खर्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और जब कोई वादा करे तो अपना वादा पूरा करने वाले हों, और सख्ती, तंगदस्ती और मुसीबत, बीमारी में और जंग की शिद्दत, जिहाद के वक्त सब्र करने वाले हों। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार हैं। Hazrat Umar Razallahu Ta'ala Anhu narrates that Allah's apostle said, Islam is based on the following 5 principles. Hazrat Umar Razallahu Ta'ala Anhu से रवायत ली गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम इन 5 चीज़ों की बुनियाद पे है, 5 चीज़ों पे बुनियाद है इस्लाम का। To justify that none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is Allah's apostle. ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। To offer the compulsory congregational prayers dutifully and perfectly, जो फ़र्ज है वो अदा करना, फ़र्ज नमाजें अदा करना ड्यूटीफुली और सही तरीके से। टू पे ज़कात देना, ऑब्लिगेटरी चैरिटी जिसे कहा जाता है। टू परफॉर्म हज अदा करना। टू ऑब्जर्व फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। अब लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम पे थोड़ा सा आ जाते हैं। The word Islam is from the root of Arabic word Islam. Islam जो है कि Arabic word Islam से लिया गया है, which means to surrender, to submit, to yield, to give oneself up. Thus it means he committed himself to the will of Allah, or he became a Muslim. अब इस्लाम का जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड इस्लाम से लिया गया है, जिसकी माना है सरेंडर करना, झुकना, अपने आप को पेश करना, सबमिट करना, अपने आप को उसके आगे कर देना और
अपनी जो है कि चीज़ों को, ख्वाहिशों को अल्लाह के आगे रखना. He committed himself to the will of Allah. The other major shade of meaning in the root is to become reconciled with one another or to make peace. Salam means peace. अच्छा, और सलाम की दूसरी माना यह है कि पीस यानी कि अमन. सुडस्लिम which also means the religion of Islam. Imam Raghib al-Ifsani says in his al-Mudaradif fi Gharib al-Quran, Islam in law is of two kinds. Islam law में दो तरीकों से है. One is a simple confession with tongue. एक जो है कि सिंपली आप कन्फेस करते हैं, कन्फेशन करते हैं, इजहार करते हैं इस्लाम का. The other is that along with confession there is a belief in the heart and a fulfillment in practice and resignation to God in whatever He brings to pass or decrees. और दूसरा जो ये है कि अब कन्फेशन के साथ साथ अपने अतराफ के साथ अपने दिल से अल्लाह को और मानना और अल्लाह के सारे हुक्मों को मान के उनको अमल पैरा करना, अल्लाह के आगे झुक जाना, अल्लाह के आगे मुस्ताफी हो जाना. दूसरा जो है कि यह है. Imam Raghib further says Islam means entering into salam, and salam and salam both signify peace. अब इमाम रागिब जो है कि आगे कहते हैं कि इस्लाम का मतलब है सलाम में दाखिल होना, और सलाम जो है कि अमन, और इस्लाम और सलीम दोनों अमन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसका मकसद है अमन. Sayyid Amir Ali in his epic book The Spirit of Islam defines Islam as salam. In its primary sense means to be tranquil, at rest, to have done one's duty, to have paid up, to be at perfect peace. In its secondary sense, the surrender of oneself to Him with whom peace is made. अब इसकी सलाम की जो प्राइमरी माना है वो है आराम करना, रेस्ट करना, या जो है कि ट्रैंक्विल होना. लेकिन इसकी जो सेकेंडरी माना है कि वो सरेंडर करना किसी के आगे अमन के हिसाब से. The noun derived from it means peace, greeting, safety, salvation. The word does not imply, as is commonly supposed, absolute submission to God's will. खुदा के हुक्मों के आगे अपनी पूरी submission कर देना, but means on contrary strive after righteousness. Terminological meaning of Islam. Terminological meaning of Islam में क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Islam is an Arabic word that denotes submission and surrender, obedience as a religion. Islam stands in complete submission and obedience to Allah. That is what is called Islam. The other literal meaning of word Islam is peace. This signifies that one can achieve real peace of body and of mind only through submission and obedience to Allah. Such a life of obedience brings peace of heart and establishes real peace in society at large. Those who believe and those whose heart find rest in the remembrance of God. Indeed, it is in remembrance of Allah alone that heart of man find rest. Those who believe and act righteously, joy is from and bliss home return to. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए ये इतना सा आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम का ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए इसको मैं पार्ट 1 में आपके लिए शेयर कर रहा हूँ. इसका पार्ट 2 आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है आगे, और उन चीज़ों को हम देखेंगे.
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।